प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए, भावे घर में वास कर, भावे वन में जाए। कबीर साहब सेवड़ी की बहुत प्रशंसा किए हैं। कहते हैं प्रेमी हो तो सेवड़ी जैसी। सेवड़ी भिलनी ईश्वर की भक्ति में ऐसी रंगी, प्रेम को इस पूर्णता तक पहुंचाया कि भगवान रामचंद्र जी उसके हाथ के बेर खाए। एक सूर्य वंश के परम प्रतापी महाराज अपनी राजकुमारी तथा राजमहिषी आदि के साथ तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने के लिए गया। वहां अंतःपुरचरी ने महाराज से प्रार्थना की कि मैं पवित्र उपदेशों से विश्व को पवित्र करने वाले पवित्र आत्मा ऋषि गणों के पुनीत दर्शनों से अपने को पवित्र करना चाहती हूँ। इस पर महाराज ने कहा, राजमहलों में रहने वाली इस तरह नहीं फिरा करती, इस तरह फिरने वाली तो भीलनी होती है। यह सुनकर तीर्थराज में स्नान करते समय वह अभिलाषा प्रकट की कि मेरा अब जन्म हो तो मुझे नीच कुलों की महिला बनाना, जो स्वतंत्रता के साथ परम पावन ऋषि मुनियों की सेवा कर सकती हैं। भक्त वत्सल भगवान अपने भक्तों की मनोकामना सदा पूरी करते हैं। उसी पवित्र आत्मा का सवर राज के कुल में जन्म हो गया। भीलों के राजा के यह एक ही कन्या थी। देखते ही देखते वे क्रमशः युवा अवस्था को प्राप्त हो गई। पिता ने विवाह की तैयारी की। बड़े बड़े वन्य पशु विवाह उत्सव में मारने के लिए इकट्ठा किए गए। एक दिन राजकुमारी प्यारी सहेलियों के साथ राजमहल के ऊपर चंद्र किरण ले रही थी कि पेड़ में बंधे हुए बनैले पशुओं की करुण मूर्ति आंखों के सामने आ गई। यही समय सेवड़ी के हृदय परिवर्तन का था। दर्द भरे शब्दों में सखियों से पूछा कि ये पशु मुझे क्यों दुख भरी आंखों से देख रहे हैं। उत्तर मिला कि ए भोली राजकुमारी, ये तेरे विवाह में काम आएंगे। यह सुनते ही सेवड़ी का मुख तेज से तमतमा उठा। झट बोल उठी कि ऐसा विवाह मुझे नहीं करना है जिसमें अनेकों जीव मारे जाएं, और भगवान से प्रार्थना की कि तू ऐसी नींद भेज कि सब सो जाए और मैं महल के बाहर निकल जाऊं। ईश्वर ने अपनी परम भक्ता की मनोकामना पूरी की। सेवड़ी उसी समय राजमहल का परित्याग करके वन में चली गई। यह एक वन में रहा करती थी। वहां ही पास में मतंग ऋषि भी रहा करते थे। सेवड़ी रात को छिपकर ऋषि के आश्रम में लकड़ी धर जाती। ऋषियों के स्नान करने जाने के मार्ग को बुहार जाती। यह सब काम रात को इस भय से करती कि यदि ऋषि अथवा ऋषि के शिष्य देख लेंगे तो नीच जाति जानकर क्रोधित होंगे। ऋषि प्रतिदिन लकड़ी और मार्ग बुहारा हुआ देखकर आश्चर्य करते। बहुत दिनों तक विचार करने पर भी सेवा करने वाले का पता नहीं लगा। एक दिन ऋषि के शिष्यों ने छिपकर सेवड़ी को लकड़ी लाकर झाड़ू देते हुए पकड़ा। जब उसे ऋषियों ने पहचाना तो उन्हें उससे बहुत घृणा हुई। प्रायश्चित करने का मन बनाया और प्रायश्चित करने के लिए पंपा सरोवर में गए। वे तालाब में नहाने लगे तो तालाब का जल बिगड़ गया
और उसमें कीड़े पड़ गए, वे एकदम खराब हो गया। मतंग ऋषि ने सेवरी का हाल सुनकर उसे बुलाया, बहुत प्रेम पूर्वक आश्वासन दिया और उसे अपनी शिष्या बना लिया और अपने शिष्यों को डांटा कि तुम लोग सेवरी से इतनी घृणा क्यों करते हो, इस पर तो हजारों ब्राह्मण न्यौछावर हैं। मतंग ऋषि ने सेवरी से कहा कि तुझे रामचंद्र जी दर्शन देंगे। सेवरी ने अपने गुरु से सुना कि महाराज रामचंद्र जी का दर्शन होगा। रामचंद्र जी के दर्शन की चिंता में, प्रेम में मग्न हो गई। सदा महाराज के मिलने का स्मरण रखती। महाराज से मिलने के लिए दौड़कर उसी मार्ग पर जाती जिधर से महाराज के आने का समाचार पा चुकी थी। कहा गया है, जहां प्रेम तहां नेम नहीं, तहां न बुद्धि विचार, अब प्रेम मगन जब मन भया, कौन गिने तिथि बार। दौड़ते दौड़ते उसके मन में आता कि हाय मैं भेलनी हूं, महाराज मुझसे कैसे मिलेंगे, मुझको नीच जाति जानकर मुझसे घृणा करेंगे। ऐसा विचार होते ही किसी झाड़ी में छिप जाती और रोने लगती। फिर विचार करती, महाराज पतित पावन है। तब फिर झाड़ी से निकलकर दौड़ती। कभी दूर दूर तक मार्ग बुहारती हुई कहती कि महाराज के आने का मार्ग शुद्ध करती हूं। कभी कभी महाराज को इधर उधर झाड़ियों में ढूंढती फिरती। नित्य वन में जाकर फल तोड़ती, क्योंकि वे स्वयं भी फल ही खाती। जिस पेड़ के फल मीठे होते उस फल को तोड़कर वे रख लेती और जो खट्टा होता था उसे वे स्वयं खा जाती। महाराज ने कृपा कर उसके आश्रम पर पदार्पण किया। उस समय बेर और फल लाकर सेवरी ने भगवान के सामने रखा। महाराज ने उन फलों को ऐसे सराह सराह के खाया कि तीनों लोक के अधिपतियों को भी ईर्ष्या हो गया। उस वन के कितने ऋषियों के मन में अहंकार था कि हम ब्रह्म ऋषि अथवा राज ऋषि हैं। सबके मन में बड़ी ईर्ष्या और अभिमान हुआ कि महाराज प्रथम हमारे आश्रम पर आएंगे। लेकिन महाराज सबसे पहले भीलनी के आश्रम पर गए। अंतर्यामी रामचंद्र जी ने ऋषियों की मन की बात जानकर कहा कि ऐसा कोई तप और धर्म करके पूर्ण है जो पंपा सागर में स्नान करे और उसके स्नान करने से इसका जल शुद्ध हो जाए। सब ऋषियों ने क्रमशः उसमें गोता लगाया, पर उसका जल शुद्ध होना तो दूर और गंदा हो गया। भगवान रामचंद्र ने सेवरी से कहा कि अब तुम इसमें स्नान करो। जैसे ही सेवरी तालाब में पग दिया, जल शुद्ध और स्वच्छ हो गया। यह देख सब ऋषि मुनियों का अभिमान जाता रहा। सेवरी का महत्व महात्म्य अधिक से अधिक प्रकट हो गया। महाराज सेवरी को कृतार्थ कर वहां से चलने का विचार करने लगे। सेवरी से चलने की बात कहने लगे। उसी समय विरह और वियोग को न सहने वाली सेवरी ने अपना प्राण त्याग कर इस असार संसार को छोड़ दिया। महाराज ने स्वयं अपने हाथ से उसका दाह संस्कार किया।
शिवरी परमधाम को पहुंच गई। प्रेम का पद सबसे श्रेष्ठ है। जिसके मन में प्रेम ने स्थान ले लिया वह प्यारे के अतिरिक्त सर्व संसार से मुक्त हो जाता है, समस्त ब्रह्मांड को तुच्छ समझता है। आशिक अपने प्यारे के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं देखता। प्यारे को सर्व ठौर देखता है, क्षण मात्र भी उसे बिना उसकी चैन नहीं पड़ता। जिस हृदय में प्रेम नहीं वह मनुष्य नहीं। कबीर साहब कहते हैं, ऐसा कोई ना मिला शब्द गुरु का मीत, तन मन अर्पे मृग ज्यों सुने बधिक की गीत। प्रेम प्याला जो पीबे शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम का ले।